नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। मारू प्रदेश देख रहे हैं। भारत में रमजान के महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला रोजा है। शनिवार शाम को रमजान महीने का चांद नजर आने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। यह हमारे समाज में शांति और गहरी करेगा। ये पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की याद दिलाता है। रमजान मुबारक। रमज़ान का पाक महीना आज से शुरू हो गया है और इस वक्त हम कश्मीरी गेट के शिया जामा मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ के पेश इमाम मौलाना मोहसिन तकवी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, रमज़ान के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आज से रमज़ान शुरू है, ऐसे में क्या कुछ करना होता है, किस तरीके से होता है? देखिए, माह मुबारक रमज़ान, इसमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, यानी रोज़े सबको रखने हैं। रोज़े क्यों रखे जाते हैं, इसके लिए जो कुरान मजीद ने या हमारी अहादीस के अंदर जो बयान किया गया वो ये कि ताकि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखे, सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो चीज़ इंसान हासिल करे। भूख के ऊपर कंट्रोल, प्यास के ऊपर कंट्रोल, और सिर्फ रोज़े के अंदर भूख प्यास ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लिए मना किया गया। मसलन लड़ाई झगड़ा, मसलन चुगली, दूसरे की बुराई, इस तरह की चीज़ें जो है वो भी रोज़े के अंदर बहरहाल रोज़े के सवाब में कमी जो है वो पैदा कर देती हैं। तो किस तरीके से फ़िलहाल जो तैयारियाँ हैं रमज़ान को लेकर के वो फ़िलहाल की जा रही है और क्या कुछ किया जाता है, बाज़ार सज जाता है? देखिए, माह मुबारक रमज़ान का ताल्लुक़, असलन ताल्लुक़ तो रोज़े ही से है। रहा ये कि अब रोज़े के लिए घर में खाने पीने का बंदोबस्त या रोज़े के रखने के बाद जो है वो ईद के लिए तैयारियां, वो तो एक समाजी चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये इस चीज़ का एहतमाम जो है ख़ास तौर के ऊपर होता है। और रोज़े के अंदर एक चीज़ जो हमारे यहाँ अहादीस में बयान की गई है वो ये है कि दूसरे का रोज़ा तरवाना, यानी उसका रोज़ा खुलवाना, ये भी बहुत सवाब का काम है। तमाम चीज़ों की तैयारियां जो है वो रोज़े के नाम के ऊपर होती है। मस्जिदें ख़ास तौर के ऊपर जो है सजाई जाती हैं। सजाई जाना इस उन्वान से कि रंग रोगन वगैरह जो है या इस तरह की चीज़ें जो है वो मस्जिदों के अंदर होती हैं और यही इसकी तैयारी है। तो अजमेर में रमजान के पाक महीने की शुरुआत होते ही मुस्लिम समाज के लोगों ने रात में तरावी की नमाज अदा कर मुबारकबाद दी। आपको बता दें, दरगाह शरीफ में पहले दिन करीब 1000 लोगों की सहरी का इंतजाम किया गया। इसी के साथ रोजाना यहां इफ्तिहार का आयोजन होगा। रमजान के इस महीने में दरगाह बाजार में जायरीन की कमी देखी गई, वहीं खरीदारी करते स्थानीय लोग नजर आए। रमजान का चांद नजर आते ही दरगाह में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। इसी के साथ रमजान के दौरान दरगाह की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने खास निर्देश जारी किए हैं। दरगाह बाजार में इस महीने का एक ही माहौल रहता है कि दरगाह बाजार में जो जायरीन होते हैं वो इस एक पाक महीने में नहीं आते हैं, खरीदारी करने कुछ भी नहीं आते हैं। और जो जायरीन है वो अपने घरों पे रोजे रखते हैं, घरों पे इबादत करते हैं, घरों पे ही पूजा करते हैं, सब कुछ घरों पे ही करते हैं। वो घरों से बाहर नहीं निकलते, उनका पूरे दिन व्रत रहता है, पानी भी नहीं पीते हैं वो। दूसरी बात, दुकानदार जो होते हैं वो अपनी साफ सफाई करवाते हैं, दुकान पे कलर करवाते हैं, दुकानों पर अपने जो माल जो बनना है, जो करना है, आगे जो ईद के बाद जो हारूनी मेला स्टार्ट होगा उसकी तैयारी करते हैं। कुछ दुकानदार इसी महीने में घूमने अपने परिवार के साथ जाते हैं। 11 महीने दुकानदार अपना दुकानदारी करता है और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ इसी महीने घूमने जाता है। नसीब हो गया, हिंदुस्तान के सरजमी के राजा गरीब नवाज के बारगाह में हमारा पहला रोजा हो रहा है और आज 5 बजकर हमने 20 मिनट पे सहरी करे और 7 बज के 20 मिनट पे इफ्तार करेंगे। गरीब नवाज के बारगाह में रोजा इफ्तार करेंगे। हम खुशनसीब है जो यहाँ पर आज हम रोजा खोल रहे हो। महाराष्ट्र के हम रहने वाले हैं और अजमेर शरीफ के अंदर हम रोजा खोलने वाले हैं। तो इसी के साथ ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी
सहर अब्बास हमारे साथ जुड़े हैं। सहर, क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही? देखिए, आज रोजे का पहला दिन है, कल रमजान शुरू हुए, चांद देखा गया, चांद का दीदार हुआ और उसके बाद आज लोगों ने रोजा रखा। तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कल ईद रमजान का जो चांद है वो देखा गया था। उसके बाद आज पहला रोजा रखा गया है और आज का जो रोजा है वो लगभग 13 घंटे का रखा गया है। रोजे की कई अहमियत और फजीलत मानी जाती है। इस्लाम धर्म के मान्यता के अनुसार रमजान जो है वो 1 महीने तक चलता है और इस्लाम के 5 सबसे जो स्तंभ होते हैं प्रमुख, उनमें से एक है। हमारे साथ मौजूद है मौला सईदान के पेश इमाम मौलाना वसीमुद्दीन जी। हम इनसे जानते हैं। उस्ताद जी, ये रमजान की फजीलत बताइए। कुरान करीम के अंदर खुदावंद कुद्दूस ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, फर्ज किए गए तुम पर रोजे जैसा कि तुम अगली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। इस आयत पाक में अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म फरमाया है कि मोमिन ये न समझे कि रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फर्ज है, बल्कि अंबिया साबिकीन पर भी और उनके पिछले उम्मतियों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। उनमें से सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं कि एक रोज हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुआ और उनको सलाम किया। आका ने सलाम का जवाब देते हुए फरमाया कि अली, जिब्रील अमीन में तुमको सलाम कहते हैं। मैंने जिब्रील अमीन के सलाम का जवाब दिया। फिर आका ने फरमाया कि अली, जिब्रील अमीन तुम्हें हर महीने के अंदर 3 रोजे रखने का हुक्म फरमाते हैं और पहले रोजा जब रखोगे तो उसको 30,000 साल का सवाब दिया जाएगा। जब दूसरे रोजा रखोगे तो 60,000 साल का सवाब दिया जाएगा और जब तीसरा रोजा रखोगे तो 1,00,000 साल का सवाब अता किया जाएगा। अली ने फरमाया कि ये सिर्फ मेरे लिए खास है या आपकी तमाम उम्मतियों के लिए आम है। आका ने फरमाया कि ये हुक्म और ये फजीलत अंबिया जितने भी मेरी उम्मत क़यामत तक होंगे और जो इस रोज़ों को रखेंगे उनके सब के लिए ये आम है। रमजान जो है, रमजान में ही माना जाता है कि कुरान पाक जो है वो रमजान महीने में ही नाजिल हुआ था। तो किस दिन नाजिल हुआ था, क्या उसकी पूरी जो कुरान करीम ने रब ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। के अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इसको यानी इस रमज़ान महीने को कुरान इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र कि मैंने कुरान करीम को शब क़द्र में नाजिल किया। और आगे फिर ये फरमाते हैं कि शब क़द्र क्या है, तो खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब क़द्र का महीना 1000 महीनों के रातों से बेहतर है। तो कुरान करीम अल्लाह ताला ने यूं तो लोहे महफूज से लेकर आसमान अव्वल के ऊपर शब क़द्र में नाजिल किया और फिर आसमान अव्वल से दुनिया के अंदर 23 वर्षों के अंदर बतदरीज थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल हुआ। तो मालूम हुआ कि कुरान करीम का नुज़ूल शब क़द्र के महीने में लोहे महफूज से आसमान अव्वल के ऊपर हुआ है और फिर वहां से दुनिया के अंदर 23 वर्षों के अंदर ये बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जरूरत के मुताबिक ये पूरा हुआ। आप देख सकते हैं मौलाना वसीमुद्दीन जी ने पूरी जानकारी दी है, रमजान के बारे में बताया है कि रमजान जो है वो इस्लाम के 5 प्रमुख अनिवार्य अंगों में से एक है और रमजान के रोजे रखना प्रत्येक मुसलमान के लिए फर्ज है। आज पहला रोजा है और मुसलमानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मस्जिदों में भारी तादाद में लोग जो हैं उमड़ रहे हैं और खुदा की इबादत कर रहे हैं। जी देखिए ज़हीर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि बाजार में भी काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, तो लोग किस तरीके की खरीदारी कर रहे हैं? जी देखिए, खरीदारी आज से शुरू हो गई है। रमजान को लेकर के एक विशेष उत्साह होता है और लोग उत्साह के साथ रमजान के जो रोजे हैं वो रखते हैं और इसमें विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं जिसको लेकर के भी खरीदारी होती है। और रमजान के बाद जो ईद आती है उसके लिए भी रमजान में ही जो है वो तैयारियां होती है और उसी में ही लोग जो है खरीदारी करते हैं। हमारे साथ डीडवाना शेर काजी भी जुड़ चुके हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि रमजान को लेकर के जो मुसलमानों की जो एक जो रमजान जो मान्यता है उसको लेकर किस तरह से की जाती है। भाई साहब, रमजान को लेकर के थोड़ी फजीलत बताइए, रमजान की फजीलत, अहमियत, बरकत हो गई। देखिए, रमज़ान एक बड़ा ही मुक़द्दस महीना है और इसमें हर इंसान रोज़ा रखता है। रोज़ा की बहुत बड़ी फजीलत है। इसमें हर चीज़ का इंसान का रोज़ा होता है। जैसे बुराई से बच जाता है, इसमें जैसे हाथ गलत काम करने से हो जाती है, नजरें अपने गलत कामों से करने से हो जाती है। हर चीज़ इसमें यह होता है, इंसान का कंट्रोल हो जाता है। हर चीज़ सामने होते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है। ये इसकी बहुत सारी फजीलत है इसमें।
रमजान जो है वो बुराई से रोकता है और अच्छाई की तरफ ले जाने का नाम है, और समाज को एकता देने का काम है, गरीबों की मदद करने का भी काम है। उस पर भी थोड़ी बहुत देखिए, इस महीने में हर तरीके से मतलब रमजान में ईद के टाइम में ज़कात और फितरा भी निकाला जाता है, ताकि गरीब आदमियों की इसमें मदद की जा सके। और ख़ास तौर से उन गरीबों का ख्याल रखा जाता है जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इस महीने के अंदर। ये सब कुछ इस्लाम सिखाता है इस वक्त रमजान के। जी। तो देखिए, आपने देखा किस तरह से शेर काजी साहब ने भी पूरी बात बताई, रमजान की फजीलत और अहमियत और बरकतों के बारे में बताया। लोगों में कुछ खासा उत्साह है, लोग मगरिब की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंच चुके हैं। जी। अब नमाज होगी और इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो खुदा की इबादत करेंगे। जी। तो ज़हीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रमज़ान के पाक महीने की तमाम जानकारी के लिए। तो रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में दिल्ली में जामा मस्जिद में भी रौनक बढ़ गई है। मस्जिद से जायजा लिया हमारी सहयोगी अली अब्बाल नकवी ने। रमज़ान है, उस रमज़ान का पहले जो ज़ोहर की नमाज, जो दिन की नमाज़ होती है, वहाँ पे अभी नमाज़ हो रही है जामा मस्जिद के अंदर। जो सारे नमाजी जो अदा कर रहे हैं नमाज, पहला रोज़ा है और नमाज हुई आज। कितनी खुशी, क्या ऐसा फील हो रहा है? बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा नमाज़ पढ़कर। पहला रोज़ा है और माशाल्लाह बहुत तादाद में लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, माशाल्लाह अच्छा लगा। कैसी ये खुशी होती है रमज़ान के, उसमें सुबह से आप लोग ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, किस तरीके से हिम्मत मिलती है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो है, अल्लाह ने एक महीना हमारे लिए इबादत के लिए बनाया है, और ये इबादत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और नमाज़ पढ़ेंगे। और क्यों आने जो हम लोग के गुनाह है, जो भी अल्लाह ताला से हमसे अनजाने में हो जाते हैं, वो एक महीना दिया जाता है कि हर तरीके से आप अच्छे अमल करो, हर अच्छा काम करो, और अपने देश के लिए और हर किसी के लिए जो है दुआएं करें आप। कैसा, क्या सुबह से कुछ भूख का बिल्कुल नहीं लगती है रोजे में? क्या लगती है, अब तो सहना ही पड़ता है ना उसके लिए, रोजे के लिए, इबादत के लिए। इबादत के लिए तो मतलब वो ईश्वर अल्लाह के लिए आप करते हैं? हाँ हाँ हाँ। आप भी, आपका रोजा है? जी जी। कहाँ से आए आप? कश्मीर से। कश्मीर से। तो कैसा खुशी हो रही है कि पहले रोजे का रमजान महीना शुरू हो गया? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इबादत करते हैं? इबादत करते हैं इसलिए। क्या कैसे आपका कश्मीर में और कैसा तैयारी होती है? हम करगिल का। करगिल से आप? अच्छा। हाँ, हम रोज़ा नहीं है, ऐसे सफ़र है, कल पहुंचा। अच्छा, सफ़र की वजह से आप रोज़ा नहीं। बिल्कुल। जी, तुम्हारा रोज़ा है? ये देखिए छोटा सा बच्चा, एक रोज़ा। कितने साल के हो? 14 साल के हैं। तो 14 साल पे वाजिब हो जाता है रोज़ा। तो कैसा, क्या भूख लग रही है? पहली बार हो रहा है? हर साल लगते हो? हर साल लगते हो। तो कहाँ के रहने वाले हो? सराय। अच्छा, तो अब क्या सोचा है? इफ्तारी कहाँ पे करोगे? क्या खाते हैं उस वक्त में? इफ्तारी तो घर पे करेंगे। घर पे करोगे, बिल्कुल। तुम्हारा भी रोज़ा है? जी, क्या नाम है? मोहित। है? मोहित। जी, तो मोहित भाई, क्या रोज़े में क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं या कितना सुकून मिलता है? होती है, मार झेलनी पड़ती है, अल्लाह की इबादत करोगे तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा। देख सकते हैं अभी सारे जितने भी लोग हैं, ये यहाँ पीछे नमाज भी हो रही थी, और यहाँ पे नमाज के बाद ज़ोहर के भी वक्त हुआ है, मतलब यानी दोपहर का जो वक्त होता है। और यहाँ पे इनफैक्ट यही नहीं, टूरिस्ट भी लोग आते हैं। और आपको एक बार मैं जामा मस्जिद के और भी आपको चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरीके से जामा मस्जिद है ये पूरी बनी हुई। इसमें आप देख सकते हैं यही नहीं सिर्फ जेंट्स या लेडीज़ भी होती हैं, आप देख सकते हैं लेडीज़ भी नमाज़ पढ़ती हैं। और लेडीज़ के साथ साथ ये एक तरीके से जो बच्चे भी होते हैं, वो भी अपना रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत को याद करते हैं, जो कि दिखाता है कि रमज़ान का महीना कितना पवित्र है, पाक है, और इसमें इबादत किस तरीके से लोगों के दिलों को छू जाती है। कैमरा पर्सन ज़ेवियर थॉमस के साथ मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए। पहला रमज़ान का दिन है और इसमें अभी ज़ोहर का वक्त हुआ था, जिसमें नमाज़ पढ़ाई, और मुफ्ती उवैस साहब है, इन्होंने पूरी, इनके पीछे सब लोगों ने नमाज़ पढ़ी। मुफ्ती साहब, कैसी खुशी है क्योंकि ये सारे दिनों से अलग ही महीना होता है। इस वक्त में जो 1-1:30 बजे का वक्त होता है, लोग इस वक्त में लंच करते हैं, लेकिन इस वक्त में जो रमज़ान के महीने में सुबह से कोई कुछ नहीं खाता ना पीता, क्या ये बरकत का महीना किस तरीके से? ये रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों का है, सआदतों का है, बरकतों का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक रहमत का आशरा है, यानी शुरू के जो 10 दिन होते हैं वो अल्लाह की रहमत के होते हैं। बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह से रहमत तलाश करे और अल्लाह की हम्द व सना बयान करे। दूसरा आशरा यानी जो बीच के 10 दिन होते हैं वो मग़फ़िरत के होते हैं, यानी अपनी मग़फ़िरत तलाश करे, अल्लाह से गिरिया औज़ारी करे। और तीसरा आशरा यानी आखिर के जो 10 दिन होते हैं वो जहन्नुम से नजात के होते हैं। तो ये पूरा महीना अपने अंदर बहुत अहमियत रखता है और इसके अंदर हर लम्हा बहुत कीमती है।
और इंसान पूरे दिन रोज़े में रहता है, गुनाहों से बचता है, बुरी बातों से बचता है। देखिए, एक सबसे मेन बात ये है कि सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि हर बुरी बात से रुकने का नाम, बचने का नाम रोज़ा है। यानी हम अपनी आँखों से भी परहेज़ करें, कोई बुरी चीज़ नहीं देखें, अपनी ज़बान का भी परहेज़ करें, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँ, अपने हाथों से भी परहेज़ करें कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँ, और इन पैरों से भी अपने आप को ऐसी जगह जाने से महफूज रखें कि जो इस्लाम और शरीयत के नज़दीक बुरी समझी जाती है। इस वक्त हम जामा मस्जिद के अंदर आए हुए हैं और ऐसी जगह आए हुए हैं। इस वक्त में हम आपको पूरी जामा मस्जिद दिखाएंगे कि दिल्ली की जो सबसे बड़ी जामा मस्जिद है वो कैसी है। अभी तक आपने देखा होगा सीढ़ियों से लोग आते ज़्यादातर, या ज़्यादातर जो लोग नीचे ही यहाँ पे रहते हैं। आप देखेंगे वज़ू का, यहाँ एक वज़ू होता है, आप देखेंगे जहाँ पे पानी है बीच में, जहाँ पे आते हैं लोग अपने हाथ, पैर, मुँह, नाक, कान सब साफ़ करते हैं, वो ये उसे वज़ू कहा जाता है। वज़ू करने के बाद पूरी आप देख सकते हैं यहाँ लेडीज़ भी होती हैं, लेडीज़ भी बैठती हैं, जेंट्स भी होते हैं। यहाँ पे हर कोई धर्म का यहाँ इंसान आ सकता है, कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यह है कि कपड़े अपने मर्यादा के पहनने होते हैं, कि जिस्म पूरा ज़्यादातर ना खुला रहे, और यहाँ पे आ सकते हैं। और अब आप देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, ये हम इस वक्त में आए हैं इसके ऊपर, और अब मैं आपको ये जो मीनार है जामा मस्जिद की कितनी खूबसूरत है ये भी आपको दिखाऊँगा। और यहाँ से आप देखेंगे कुछ मेरे ही दूर पे साफ आपको लाल किला भी यहाँ नज़र आएगा, जहाँ पे तिरंगा अपना लहराया जा रहा है। तो आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं, हम कैमरा पर्सन जेवियर आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये लाल किला भी सामने नज़र आ रहा है। और ये ही जो चीज़ थी अभी आप यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन आइए आपको पूरी ये मस्जिद किस तरीके की है वो पूरी हम दिखाते हैं। और ये देखिए, इस वक्त मैं आ गया हूँ ये ऊपर, हम चढ़ने के लिए जो मीनार दिख रही है आपको, उस मीनार पर हम आपको लेके चलेंगे। और यहाँ से कहूँगा मैं एक बार आएँ और एक बार देखें, कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ आए जेवियर, और देखें कितनी ऊँचाई से भी आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से लगता है। और जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितनी ऊंचाई पूरी, यानी यहाँ से दिल्ली आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी ज़्यादा दिल्ली के दर्शन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ये यमुना या दिल्ली का जो MCD का जो ऑफिस है वो सब नज़र आएगा, पूरी यहाँ से आपको नज़र आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है जो जामा मस्जिद आप नीचे देखेंगे वो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से नज़र आएगी, कितनी बेहतरीन तरीके से ये बनी हुई है। यहीं से आप जामा मस्जिद पूरा